नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी पूजा रंग लाने वाली है। पहला संकेत, जब साधक की साधना सच्चे मार्ग पर चलने लगती है तो इसका पहला अनुभव भीतर की दशा में परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन किसी दिखावे या बाहरी प्रयास का नहीं होता, बल्कि भीतर से उठती एक गहन शांति और स्थिरता का स्वरूप होता है। मन जो अब तक विचारों की उथल पुथल में डूबा रहता था, वह धीरे धीरे शांत जल जैसा हो जाता है। यह शांति न तो परिस्थितियों से डगमगाती है, न ही यह किसी कृत्रिम मौन का परिणाम होती है। यह तो आत्मा की गहराई से उपजी एक स्वाभाविक स्थिति होती है। साधक की प्रतिक्रियाएं मंद पड़ जाती हैं, वह छोटी बातों पर विचलित नहीं होता। उसके अंतर्मन में एक अचल मौन का उदय होता है जो शब्दों से परे है। ध्यान अब प्रयास नहीं, एक सहज अनुभव बन जाता है। चेहरे पर एक निर्मल तेज और सौम्यता दिखाई देती है जो भीतर की यात्रा का प्रतीक है। यह संकेत इस बात का द्योतक है कि साधना अब केवल क्रिया नहीं रही, वह अब आत्मा को छूने लगी है। यह स्थिरता, यही मौन और यही आत्मिक संतुलन तपस्या की सच्ची दिशा का आरंभिक संकेत है। दूसरा संकेत, जब साधक की साधना दृढ़ता और निरंतरता से आगे बढ़ती है तो उसकी चेतना में एक स्वाभाविक परिवर्तन आने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर से उपजा हुआ होता है, जहां उसका मन अब सत्य, नीति और धर्म की ओर स्वयं ही आकर्षित होने लगता है। यह झुकाव किसी आदत या दबाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि आत्मा की उस आंतरिक पुकार का उत्तर होता है जो उसे सच्चाई की ओर खींचती है। अब साधक को छल, असत्य और अन्याय असहज लगने लगते हैं। जीवन के निर्णय अब केवल लाभ-हानि से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता के आधार पर लिए जाने लगते हैं। वह बाहरी आडंबर और भौतिक आकर्षणों से धीरे धीरे दूरी बना लेता है और एक शांत, सच्चे और आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है। उसकी सोच और कर्मों में पारदर्शिता आने लगती है और वह दूसरों के प्रति दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। धर्म से जुड़ी बातें, ग्रंथों का अध्ययन और सच्चे मार्गदर्शनों की संगति उसे सहज आनंद देने लगती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उसकी आत्मा अब उस ज्योति की ओर बढ़ रही है जहां सत्य ही उसका पथ और धर्म ही उसका स्वभाव बन जाता है। यही आत्मा की परिष्कृति का स्पष्ट संकेत है। तीसरा संकेत, जब साधना की अग्नि भीतर गहराई तक प्रज्वलित होती है तो साधक का अंतःकरण इतना सूक्ष्म और निर्मल हो जाता है कि वह उन बातों का अनुभव करने लगता है जो सामान्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर होती हैं। यह स्थिति कोई जादुई उपलब्धि नहीं होती, बल्कि साधक की चेतना की तीव्र पारदर्शिता और आंतरिक शुद्धि का परिणाम होती है। अब वह ऐसी सूचनाएं, संकेत या आभास प्राप्त करने लगता है जो भविष्य से जुड़े हो सकते हैं या किसी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति के गूढ़ पक्षों से संबंधित होते हैं। यह ज्ञान कभी ध्यान की गहराई में, कभी स्वप्न में, तो कभी अनायास ही अंतरात्मा की आवाज के रूप में प्रकट होता है। वह जानने लगता है कि कौन सा निर्णय सही दिशा में ले जाएगा, भले ही बाहरी दृष्टि कुछ और कहे। यह जागरूकता साधक को अंधकार में भी दिशा दिखाती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल आत्म मार्गदर्शन और कल्याणकारी उपयोग होता है, न कि स्वार्थ या प्रदर्शन। ऐसी अनुभूति साधक को और अधिक विनम्र, जिम्मेदार और सजग बना देती है। जब यह बोध तप और त्याग से जन्म लेता है, तब साधक केवल देखने वाला नहीं रह जाता, वह स्वयं प्रकाश का एक स्तंभ बन जाता है। चौथा संकेत, जब साधना गहराई से फलित होने लगती है और आत्मा निर्मलता की ओर अग्रसर होती है, तब उसका असर सबसे पहले साधक की आंखों में दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण चमक नहीं होती, बल्कि एक अद्भुत और दिव्य तेज होता है जो भीतर की तपस्या और आत्मिक जागृति का प्रतीक होता है। नेत्र, जो केवल भौतिक दृश्य देखने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के भावों को प्रकट करने का माध्यम हैं, वे अब भीतर के प्रकाश को बाहर प्रकट करने लगते हैं।
साधक जब अपने अंतर्मन के दोषों और अशुद्धियों को साधना की अग्नि में समर्पित कर देता है तो उसकी दृष्टि में सहज करुणा, शांत स्थिरता और आत्मिक गंभीरता प्रकट हो जाती है। ऐसे साधक की आंखें केवल दृष्टि नहीं देती, वे स्पर्श करती हैं, सुकून देती हैं और सामने वाले के भीतर विश्वास उत्पन्न करती हैं। यह तेज किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर से प्रस्फुटित वह ऊर्जा है जो केवल तप से प्राप्त होती है। ऐसी दृष्टि वाली आत्मा अपने आप में एक प्रेरणा होती है। उसकी आंखों से झांकते हुए लोग एक अनकही शांति को अनुभव करते हैं। यह आभा साक्षी होती है कि साधक का संपर्क अब केवल देह तक सीमित नहीं, वह आत्मा से जुड़ चुका है। 5वां संकेत, जब साधक की साधना तीव्र और एकनिष्ठ हो जाती है तब उसकी चेतना धीरे धीरे भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म आयामों में प्रवेश करने लगती है। इस स्थिति में कभी कभी एक अनुपम अनुभव जन्म लेता है। साधक को अपने आराध्य या गुरु की दिव्यता का ऐसा साक्षात्कार होता है जिसे केवल अनुभूति से ही समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं। यह कोई कल्पना या मानसिक दृश्य नहीं होता, बल्कि चेतना की उच्च अवस्था में प्रकट होने वाला एक गहन और सत्य अनुभव होता है। ध्यान की गहराई में एक दिव्य आभा या कंपन के साथ वह उपस्थिति सामने आती है, कभी प्रकाश के रूप में, कभी नाद की तरंगों में, तो कभी एक अनाम ऊर्जा की अनुभूति बनकर। यह केवल बाहर दिखता नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों को छू जाता है। साधक के भीतर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का ऐसा स्रोत खुलता है जिससे वह जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करने लगता है। यह अनुभव न केवल उसकी साधना की पुष्टि करता है, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया विश्वास भी देता है। अब वह जान जाता है कि वह अकेला नहीं है, उसका मार्गदर्शक सदा उसके साथ है, सूक्ष्म रूप में, अटूट रूप से। 6वां संकेत, जब साधक की साधना एकाग्रता और गहराई से परिपक्व होने लगती है तब उसके और सूक्ष्म संसार के बीच एक अदृश्य संपर्क बनने लगता है। यह संपर्क कई बार स्वप्नों के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ये स्वप्न साधारण नहीं होते, इनमें विशेष प्रतीकों, दिव्य रूपों और गहन संदेशों का समावेश होता है। इन स्वप्नों में साधक ऋषियों, तेजस्वी आकृतियों या देवताओं के दर्शन कर सकता है जो कोई दिशा, चेतावनी या प्रेरणा देने के लिए आते हैं। स्वप्न वह अवस्था होती है जब चेतन मन शांत होता है और अवचेतन अधिक ग्रहणशील बन जाता है। तप और ध्यान की शक्ति से साधक का अंतर्मन उन सूक्ष्म ऊर्जा स्रोतों से जुड़ने लगता है जो सामान्य जीवन में महसूस नहीं होते। कभी स्वप्नों में कोई संकेत देता है कि किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कभी कोई छिपी हुई चुनौती को पहले से दिखा देता है। जब इन दिव्य स्वप्नों की आवृत्ति बढ़ने लगे और उनके प्रभाव से साधक के भीतर गहराई, ऊर्जा और स्पष्टता उत्पन्न होने लगे, तब यह एक निश्चित संकेत होता है कि साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं, एक जीवंत संवाद बन गई है। ब्रह्मांड अब साधक से स्वयं संवाद कर रहा होता है, संकेतों की भाषा में। 7वां संकेत, जब साधक की साधना अत्यंत एकाग्र और सात्विक हो जाती है तो उसके भीतर स्थित एक गूढ़ शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यह शक्ति, जिसे योग परंपरा में कुंडलिनी कहा गया है, सामान्यतः सुप्तावस्था में रहती है और विशेष आध्यात्मिक अभ्यासों से जागृत होकर रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर उठने लगती है। इसे प्रायः एक सर्प के समान माना गया है जो जागते ही शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को स्पंदित और ऊर्जावान कर देता है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो साधक को शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, जैसे कि कमर के पास कंपन, उष्णता या ऊर्जा का बहाव। ध्यान की गहराइयों में कभी यह प्रकाश की तरंगों, कंपन या दिव्य लहरों के रूप में प्रकट होती है। भावनात्मक स्तर पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट होता है। मन में अचानक प्रेम, करुणा और आनंद की भावनाएं प्रकट होने लगती हैं। साधक का चित्त अधिक संवेदनशील और अंतर्दृष्टि से संपन्न हो जाता है। उसे स्वयं में एक विराट चेतना का आभास होने लगता है। यह अनुभव न केवल ऊर्जा का प्रवाह है, बल्कि यह संकेत है कि उसका आत्मिक विकास अब एक ऊंचे स्तर पर प्रवेश कर चुका है।
जहाँ साधना जीवन का केंद्र बन जाती है। 8वां संकेत, जब साधक की तपस्या अत्यंत गहन और परिपक्व हो जाती है, तब ध्यान उसके लिए अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। इस अवस्था में साधक को न तो बैठने की विशेष तैयारी करनी पड़ती है, न ही मन को एकाग्र करने का प्रयास करना पड़ता है। वह जैसे ही शांत होता है, ध्यान अपने आप घटित होने लगता है, मानो भीतर कोई स्विच स्वतः सक्रिय हो गया हो। यह स्थिति दर्शाती है कि साधक का चित्त अब बाहरी उतार चढ़ावों से मुक्त होकर स्थिरता में स्थापित हो चुका है। जहां पहले ध्यान कठिन प्रतीत होता था, अब वह सहज प्रवाह बन जाता है। इस समय साधक का मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ता है और बाहरी ध्वनि, गति या विचार उसमें बाधा नहीं बनते। इस अवस्था में समय का बोध समाप्त हो जाता है। एक क्षण कई घंटों जैसा और कई घंटे एक पल जैसे प्रतीत होते हैं। साधक भीतर एक गहरी शांति, आनंद और निर्विचारता का अनुभव करता है। यह सहज समाधि इस बात का प्रमाण होती है कि साधक की साधना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां चेतना स्वयं में लीन होने लगती है, बिना प्रयास, बिना आग्रह, केवल मौन और पूर्ण स्वीकार के साथ। 9वां संकेत, जब साधक की साधना भीतर तक उतरने लगती है, तब उसके हृदय में एक नई भावनात्मक गहराई का जन्म होता है। यह गहराई केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह दूसरों की पीड़ा को भी उसी संवेदना से अनुभव करने लगता है जैसे वह अपनी हो। यह करुणा किसी उपदेश या बाहरी प्रेरणा से नहीं आती, बल्कि साधना से निर्मित उस मौन अंतर्दृष्टि का परिणाम होती है, जिसमें वह समस्त जीवों को एक ही चेतना से जुड़ा हुआ देखता है। अब वह किसी का दुख देखकर उदास हो जाता है, किसी की आंखों में आंसू देखकर उसका मन भीतर से व्याकुल हो उठता है। वह दोष देखने के बजाय समझने लगता है और सहानुभूति के साथ सहायता करने को प्रेरित होता है। यह करुणा, सेवा और सहिष्णुता के रूप में उसके आचरण में झलकने लगती है। साधक अब किसी एक शरीर या पहचान में सीमित नहीं रहता, वह सभी के साथ आत्मीयता का भाव रखने लगता है। यह संकेत दर्शाता है कि उसका अहंकार पिघलने लगा है और हृदय अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कने लगा है। यह करुणा उसकी साधना की परिपक्वता और आत्मा की उदात्तता का प्रतीक बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।